जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को जो रैखिक युग्म थे उन्हें हल किया। अब इस प्रश्न के अंदर जो इसने कहा है कि निम्न प्रश्नों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है, दोनों से, और उन प्रश्नों में से आपको यह बताना है कि कौन सी विधि सबसे अच्छी है, आपको कौन सी सरल लगी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है x + y = 5, दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4 दे रखा है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हल और लिखूंगा दिया गया समीकरण। क्या लिखूंगा? दिया गया समीकरण या दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं? एक है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। देखिएगा, इन समीकरणों की हम क्या करने वाले हैं? तुलना करने वाले हैं। x जो है अकेला x है, लेकिन यहाँ पे 2x है, यानी कि मैं इस 2x इसको भी 2x बना दूं, ऊपर वाले में समीकरण 1 के अंदर भी 2x बना दूं, तो इसको विलोपन विधि से हल किया जा सकता है। तो देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, देखिएगा 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरा समीकरण है 2 का गुणा कर रहा हूँ किसमें? x + y, और बराबर में भी होगा 2 का गुणा। 2 का गुणा x से किया 2x, प्लस 2 का गुणा y से भी होगा 2y, 2 का गुणा 5 से होगा 10। ये आया समीकरण नंबर 3। तो बच्चों, आपके पास में समीकरण नंबर 3 आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि समीकरण 3 से समीकरण 1 को हमने सोल्व किया था, तो 2 को घटाना है। किसको? 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो देखिएगा, समीकरण जो 3 है वो है आपका 2x + 2y = 10, ये वाला। ये समीकरण हमने यहाँ पर लिखा, और उसके बाद में बच्चों तो देखिएगा आप यहाँ पर समीकरण 2 है आपका ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x - 3y = 4। अब इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर भी माइनस लगाओ, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। क्या कर रहे हैं? माइनस। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और बाकी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। चिन्ह लगा दिए, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं था, चिन्ह लगा दिए। अब देखिएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस आया, माइनस प्लस माइनस घट जाएंगे, यानी दोनों तो कट गए, और कितना बचा? 0। माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 2y और 3y कितना आया? प्लस का 5y। यहाँ पर तो माइनस और माइनस का गुणा होता है, और ऊपर जोड़ या बाकी होगी। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और फिर प्लस प्लस जुड़ गया, 2y और 3y कितना आया? प्लस का 5y बराबर माइनस प्लस कितना आया? माइनस प्लस माइनस 10, प्लस का माइनस का 4, 10 में से 4 गया, प्लस का 6, बड़ी संख्या थी प्लस की। बच्चों देखिएगा, आपके पास आया 5y = 6, तो या फिर का चिन्ह लगाओ, y = 6/5। 5 को उस साइड ट्रांसफर कर दिया। y की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 6/5। अब आपको चाहिए x की वैल्यू। आप लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 3 में रखने पर, 3 के अंदर रखेंगे तो समीकरण 3 है आपका 2x + 2y, और फिर क्या है? बराबर का 10। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x प्लस और 2y की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 6/5 है, और देखिएगा बराबर में कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप, और आंसर आने वाला है। तो हमारे पास में क्या आया? 2x बराबर में 10, और ये वाली जो चीज़ है इसको एज इट इज उधर ले जाएंगे। 2 का गुणा 6 से बाद में करेंगे, -2 × 6/5। ये x का x रहने दिया,
ये 10 माइनस 2 गुणा 6/5 और देखिएगा ये 2 गुणे में था, उधर गया डिवाइड होगा, 10 के साथ भी डिवाइड होगा और इधर इस संख्या के साथ भी डिवाइड होगा, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा। या फिर का चिन्ह लगाते चलो, x लिखा, 2 का डिवाइड 10 में क्या 5 आया, माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 कट गया, कितना आया 6/5। फिर x लो, यहाँ पर 5 का एल्शियम लोगे, एक है 5 का एल्शियम 5, 5 और 1 का एल्शियम 5, 5 बन जा 25 माइनस 6, 25 में से 6 गए 19/5, कितना आया 19/5। तो लिखिए अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। ये आपका क्या आया बच्चों, ये आपका आया उत्तर, क्या आया उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपका जो पहले का दूसरा प्रश्न है उसे करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखने वाला हूं, उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है उसमें इसने कहा है कि आपको 3x + 4y = 10 दिया है। क्या दिया है पहले में, दूसरा क्वेश्चन पहले का दूसरा, 3x + 4y बराबर कितना दिया है 10 दिया है। दूसरी चीज इसने दी है 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर कितना दिया 2। हम लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे दिए गए समीकरण कौन कौन से समीकरण दे रखे, एक दे रखा है 3x + 4y बराबर 10, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x - 2y बराबर 2, जिसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। और बच्चों देखिएगा आगे आपके पास में मैं कंपैरिजन करता हूँ आपके लिए, देखिएगा ये 3x है, ये 2x है, इनको बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 4y, ये 2y, क्या मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 2 का गुणा 2 से होगा, क्या 4y आएगा, हाँ आएगा। तो करिए गुणा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करेंगे तो देखिएगा समीकरण 2 के अंदर 2 का गुणा 2x - 2y बराबर 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2x से हुआ, या फिर का चिन्ह 4x - 2 का गुणा 2y से माइनस का 4y बराबर 2 का गुणा 2 से 4 आया। अब हमारे पास में क्या आया, ये आया समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा ये यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो देखिएगा यदि प्लस और माइनस है तो हम यदि माइनस करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और जोड़ होगी, यदि जोड़ते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होके कट जाएगा। तो हम जोड़ करेंगे, इस बार क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण कौन सा, 2 को हमने बदला था तो 1 को जोड़ेंगे, किसको, 1 को। समीकरण 1 जोड़ने पर देखिएगा समीकरण 3 क्या है आपके पास में, 4x माइनस का 4y और बराबर में दे रखा 4। दूसरा समीकरण 1 क्या है आपके पास में, 3x प्लस का 4y बराबर में है 10। देखिएगा बच्चों इनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि प्लस लगाना है। 4x और 3x कितने हुए, 7x, प्लस 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 माइनस माइनस, 4y में से 4y कट जाएगा, कितना आएगा 0, नहीं लिखना। प्लस 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 10 और 4 कितने हुए 14। देखिए 7x बराबर कितना आया 14, तो या फिर का चिन्ह x बराबर 14, 7 गुणे में उधर गया डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई, 7 से 14 को कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 2 बार काटा, कितनी बार 2 बार, 2 आई x की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखोगे, तो देखिए बच्चों हम रखेंगे समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण जो 2 है वह कहता है 2x - 2y
बराबर में कितना है 2। देखिएगा मैंने 2 लिखा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखकर मल्टीपल में आ जाएगा, कोई चिन्ह नहीं था, और माइनस का 2y बराबर 2 आया। कितना आया 2y। 2 का गुणा 2 से क्या 4 आया, या फिर क्या चिन्ह माइनस 2y का माइनस 2y बराबर में कितना है 2। देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो माइनस का 2y को 2y रखा, इस 2 को 2 लिखा, इस प्लस के 4 को उधर ले गया, माइनस का 4 हुआ। माइनस का 2y बराबर 2 में से 4, यानी कि 4 में से 2 घटाया 2 आया, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का चिन्ह लगाया। देखिएगा y का y माइनस 2 का 2, ये माइनस का 2 गुणे में है इसलिए डिवाइड में आएगा, और y बराबर 2 से 2 को काटोगे तो कितना आएगा प्लस का 1। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई, x बराबर आपका कितना आया था 2, y बराबर कितना आया 1, यहाँ पर अतः और लिख लो। ये आपका क्या आया बच्चों, ये आपका एक अच्छा सा प्यारा सा क्या आ गया है, उत्तर आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की जो क्लास है हमारी उसकी ओर। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको तीसरे का इसने क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में इसने दिया है आपको 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4 दिया है, और फिर दिया है इसने 9x बराबर में दिया है 2y प्लस 7। कितना दिया है बराबर में 2y प्लस का 7 दिया है। देखिए यहाँ पर हल लिखना है, आप लिखोगे दिए गए समीकरण। क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण। समीकरण लिखते ही हमें लिखने हैं ऊपर दिए गए समीकरण। 3x माइनस 5y बराबर 4 है, 3x माइनस 5y बराबर 4। देखिए यहाँ पर इसने माइनस का 4 दिया था, बराबर में 0 था, इसको मैं एज इट इज जमाता हूँ, माइनस 4 बराबर 0। देखिएगा यहाँ पर जो 3x है 3x लिखा, माइनस 5y लिखा, और माइनस 4 को उधर भेज दिया, किसका हो गया प्लस का 4 हो गया। इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण देखिएगा बच्चों, यहाँ पर दिया इसने 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो मैं इसको जमाता हूँ, तो 9x प्लस का 2y इधर आया, तो माइनस का 2y, और इधर क्या बचा 7। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा मेरे पास में जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 के अंदर 3x आ रहा है, यहाँ पर समीकरण 2 में 9x आ रहा है। क्या मैं समीकरण 1 के अंदर 3 का गुणा करूं तो क्या 3x, 3 का गुणा होने पर 9x होता है, होता है। तो देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, देखिएगा 3 का गुणा किया तो 3x माइनस 5y बराबर 4। 3 का गुणा 3 से किया 9x माइनस 3 का गुणा 5 से किया 15y बराबर 3 का गुणा इस तरफ भी होगा, 4 का गुणा 3 से हुआ, कितना आया 12। यह आया आपका समीकरण नंबर कौन सा बच्चों 3, कौन सा 3। अब हमारे पास में देखिएगा यहाँ पर एक चीज आई है, ये 9x प्लस का है और ये भी 9x प्लस का है। तो प्लस प्लस की चीजें हैं जिनको माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिएगा क्या घटा रहा हूं मैं, समीकरण 3 क्या है आपके पास में 9x, ये वाला 9x माइनस का 15y बराबर में कितना है 12, ये लिखा 12। समीकरण 2 कौन सा है, ये भी है 9x माइनस का 2y बराबर कितना है, ये बराबर में है 7। तो बच्चों माइनस कर रहा हूं, माइनस 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 करूंगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस प्लस गुणा हो जाएगा, माइनस आया, माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर है माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया,
प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन बड़ी संख्या 15y थी, माइनस का चिन्ह आएगा। 15y में से 2y गए, कितने बचे? 13y बराबर। ये देखो, ये माइनस प्लस है, माइनस हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस है यानी कि माइनस होंगे, 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचे? 5 बचे। कितने? 5। बड़ी संख्या प्लस की थी, प्लस का। यहाँ पर मैंने y लिखा, 5 लिखा, माइनस का 13 इधर आया, 13 लिखा और माइनस का चिन्ह 5 के साथ में लगा दो, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? y बराबर -5/13। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से में रखें? बोलो बच्चों, यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों देखिएगा, समीकरण 1 है आपके पास में 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण क्या है? 1 है। मैंने 3x का 3x लिखा, माइनस लगाया, 5 लिखा। y की वैल्यू कितनी बच्चों? -5/13 बराबर में 4। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। 3x का मैंने 3x लिखा, या फिर का मैंने चिन्ह लगा दिया, माइनस लगाया, और 5 का गुणा 5 से हुआ 25 आया। अंदर का जो माइनस था बाहर आके बाहर के माइनस को क्या बनाया? प्लस बनाया, गुणा हुआ। बटावा में कितने मेरे पास में? 13, और बराबर में कितना है मेरे पास? 4। नेक्स्ट स्टेप, 3x का 3x बराबर 4, प्लस का 25/13 उधर गया तो माइनस का 25/13। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, 3x का 3x, 13 मैंने एलसीएम लिया, इसके पास 1 था, 13 मैंने एलसीएम लिया, 1 का डिवाइड 13 में किया, 13 का गुणा 4 से, 13 चौका 52, माइनस का 25, माइनस का 25। 3x का 3x, 52 में से 25 को माइनस करना है। 52 में से पहले 20 माइनस करो, 52 में से 10 गए 42, 52 में से 10 गए 32, फिर 5 माइनस करो, क्या करो? 5, तो कितने आएंगे आपके पास में? 27। कितने आएंगे? 27। 27 बटावा कितना आया? 13। नेक्स्ट स्टेप, x का x, 27/13, 3 इधर गुणे में, इधर आया डिवाइड में, बराबर। 3 के पाड़े से 27 को काटो, 9 3 27 बटावा कितना? 13। x की वैल्यू कितनी आई? 9/13। लिखो, अतः x बराबर 9/13, y बराबर कितना है? माइनस का 5/13। ये क्या आया? उत्तर। तो बच्चों सुनो, ये आपके दोनों उत्तर आ चुके हैं, यानी कि तीसरे प्रश्न का भी सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका पहले का चौथा प्रश्न हम करने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। अभी तक जिस तरीके से हमने किया है इसको सिंपल बनाकर करने का, उसी प्रकार इसको भी आगे वाली संख्याओं को हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है इसने x/2। कितना दिया है? x/2, फिर दिया है प्लस का 2y/3, प्लस का 2y/3, फिर इसने बराबर में दिया है माइनस का 1। एक समीकरण तो दिया है। दूसरा समीकरण इसने दिया x माइनस y/3, और बराबर में दिया है इसने 3। कितना दिया है? बराबर में भी दिया 3। नेक्स्ट देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो लिखोगे आप हल लिखिए, आप लिखोगे, देखिएगा x/2, क्या लिखोगे? x/2 प्लस सबसे पहले लिखोगे दिए गए समीकरण। कौन से समीकरण? दिए गए समीकरण क्या है? x/2 एक, तो दूसरा है आपके पास में 2y/3 बराबर में माइनस का 1। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं ताकि समीकरण 1 को नाम दिया जा सके। इसको नाम सोल्व करूंगा तो मैंने लिया एलसीएम 6 आया, 2 का डिवाइड 6 में किया 3, 3 का गुणा 1 से 3x, प्लस 3 का गुणा 6 से 2, 2 का गुणा 2y से 4y बराबर 1, या फिर का चिन्ह 3x प्लस 4y, 6 का गुणा 1 से हुआ 6। ये क्या आया? समीकरण नंबर 1 आया बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, समीकरण नंबर जो दूसरा था ना अपने पास में, ये वाला, इसको सोल्व करते हैं। x माइनस y/3 बराबर में 3, इसके पास कुछ नहीं 1 है। यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ 3 का, 1 का डिवाइड 3 से, 3 का गुणा 1 से 3x, 3 का डिवाइड 3 से 1, 1 का गुणा y से माइनस का y बराबर 3। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा,
3x माइनस वाई बटा हुआ 3 है, तो मैंने यहाँ लिखा या फिर का चिन्ह लगा के 3x माइनस वाई, 3 को उधर गुणा किया कितना हुआ 9, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। आपके पास में एक तो आया समीकरण नंबर 1, एक आया समीकरण 2, इसको देखो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। ओके, समीकरण आसान हो गया। एक काम करो, आप ऐसा लिखो कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो देखिएगा समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, दूसरा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितना है आपके पास में 6। इनको क्या कर रहे हैं आप, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ओके बच्चों, माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3x में से 3x माइनस होने वाले हैं, दोनों कट जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, फिर ऊपर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का लगेगा। 4y और y कितना हुआ 5y बराबर, माइनस प्लस माइनस होगा और फिर क्या है माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या प्लस की आएगी, 9 में से 6 गया कितना आया 3। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 3 का 3 माइनस का 5 बटा में आएगा, कितना आया 3 बटावा माइनस का 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई माइनस 3 बटावा 5। अब यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू आई है, यहाँ पे लिखोगे y का मान कौन से समीकरण में रखोगे, देखिएगा सिंपल समीकरण कौन सा है, 1 है या 2 है, एक में ही रख देते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण जो 1 है वह कहता है कि ये वाला 3x प्लस 4y बराबर कितना है 6, 3x प्लस 4y बराबर कितना है 6। तो बच्चों देखिएगा 3x का x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू माइनस 3 बटावा 5 है और बराबर में कितना 6, या फिर का चिन्ह लगाओ, 3x लिखो प्लस 4 का गुणा 3 से होगा। देखिए पहले तो माइनस, कोष्टक के अंदर बार प्लस माइनस, 4 का गुणा किससे होगा 3 से, कितना आया 12 बटावा में कितना 5 बराबर 6। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा आपका 3x बराबर 6 माइनस का 12 बटावा 5 उधर गया प्लस का 12 बटा 5, 3x का 3x, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो एलसीएम आया 5, 6 पंजा 30 प्लस 12 बराबर में जोड़ोगे इसको तो 30 प्लस 12 कितने हुए 40 और 42 बटावा 5। ओके, नेक्स्ट x का x लिखा, 42 बटा 5 का 5, इधर 3 गुणे में था उधर गया तो डिवाइड में, बराबर 3 से 42 को डिवाइड करो, 3 एकम 3, 4 तरी 12 यानी 14 बार और बटावा में 5। x की वैल्यू कितनी आई 14 बटा 5, अतः x बराबर 14 बटा 5, y बराबर माइनस 3 बटावा 5। ये बच्चों आपका आया उत्तर। इसी के साथ बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 के 5 प्रश्न है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में अंतिम रूप से अंतिम रणनीति के साथ उसको सोल्व करेंगे। फिर इस प्रश्नावली को विदाई देते हुए नेक्स्ट प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं और अपनी तैयारी को धार देते हुए, अपनी तैयारी को जारी रखते हुए टम्मो अकेडमी के साथ जुड़े रहिए ताकि अपनी तैयारी को आप कर सके मजबूत हमारे साथ। आप सभी को टम्मो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामो अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।